हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। देखिए 60 डेज आर लेफ्ट फॉर क्लैट एग्जाम। दिस टाइम यू मस्ट बी फीलिंग अ बिट एंग्शियस। थोड़ी एंग्जाइटी हो रही होगी, थोड़ा डर हो रहा होगा, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार मतलब क्या क्लैट क्लियर होगा या नहीं होगा। और इस डर में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स कमिट कर बैठते हैं जो कि उनको बहुत कॉस्टली पड़ती है एग्जाम टाइम में। तो आपको आज मैं वो 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका क्लैट क्लियर नहीं होता है वो लास्ट 60 डेज में करते हैं। ठीक है, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से डिजर्विंग स्टूडेंट्स का भी क्लैट क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली मिस्टेक है द गिल्ट स्पाइरल। यस, द गिल्ट स्पाइरल सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप गिल्टी फील करते हैं क्योंकि आज आपने एक ब्रेक ले लिया। आप गिल्टी फील करते हैं क्योंकि यार मैं बीमार हो गया था तो पढ़ नहीं पाया, है ना। और उस गिल्ट के चक्कर में आपकी और पढ़ाई नहीं हो पाती है, मॉक में मार्क्स नहीं आ पाते हैं एंड देन यू अगेन फील गिल्टी। तो वो एक स्पाइरल बनता रहता है, गिल्टी फील करना, मॉक में मार्क्स ना आना, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ गेम ऑफ योर माइंड। ठीक है, जो सीआर आप कर रहे हो, जो आप लीगल रीजनिंग कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, क्यूटी कर रहे हो, all these are subjects which require application of mind। और माइंड कब आप अप्लाई कर सकते हो? जब आपका माइंड स्ट्रेस फ्री हो, गिल्ट फ्री हो। ठीक है, तो जब आपका माइंड गिल्ट से भरा होता है तो आपका पेपर हमेशा खराब जाएगा, हमेशा आपके मॉक में कम मार्क्स आएंगे एंड यू कैन चेक इट थ्रू योर पास्ट रिकॉर्ड। तो ये जो गिल्ट स्पाइरल है कि मॉक में मार्क्स कम आए तो हमें गिल्ट फील हुआ, और गिल्ट फील हुआ तो हमने पढ़ाई ढंग से नहीं की, और पढ़ाई ढंग से नहीं की तो फिर से मॉक में मार्क्स कम आए, फिर गिल्टी फील हुआ। तो ये एक स्पाइरल चलता रहता है। तो इससे बाहर आने का तरीका ये है, फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स जिसमें आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, उसके बाद माइंड को थोड़ा सा सेट करो एंड डिसाइड कि मुझे आज ये करना है। जब आप डिसाइड करके एक रात पहले डिसाइड करके रखो कि मुझे कल पूरा दिन ये करना है, और उस टारगेट को जब आप अचीव करते हो तो बायोलॉजिकली योर ब्रेन रिलीजेस सर्टेन हैप्पीनेस हार्मोन, सेटिस्फैक्शन हार्मोन्स कि हाँ आज मैंने अच्छा काम किया है। उसके बाद जब आप मॉक देने जाओगे तो आपका मॉक बहुत अच्छा होगा। सेकेंड इज द हॉरर्स ऑफ हाई एक्सपेक्टेशन। ये शुरुआती दिनों में भी बहुत जबरदस्त मिस्टेक है और लास्ट के दिनों में तो है ही बहुत डेडली। क्यों डेडली है? बिकॉज जब भी आप अपने आप से बहुत ज्यादा एम्बिशियसली एक्सपेक्ट करते हो और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आप वापस से गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हो, है ना, वापस से मिस्टेक नंबर 1 पे चले जाते हो। देखिए, एक स्टूडेंट है जिसने आज प्रिपरेशन शुरू की है, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे फर्स्ट मॉक में मेरे 95 मार्क्स आने चाहिए, तो आप खुद बताओ क्या ये एक्सपेक्टेशन खुद से रीजनेबल है? नहीं है। एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल आवर्स के बाद क्लासेस भी या ट्यूशंस भी अटेंड करता है, क्या उसके लिए ये एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है दैट आई विल स्टडी द होल नाइट एंड देन गो टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग? क्या उसके लिए दिन में 10 घंटे पढ़ने की एक्सपेक्टेशन एम्बिशियस नहीं है? बिल्कुल एम्बिशियस है। तो आप अपने आप से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं दैट आई विल स्टडी 12-16 आवर्स अ डे और पढ़ाई के अलावा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आई विल नॉट टेक अ ब्रेक, इवन अ सिंगल ब्रेक, है ना। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बस आज मैं इतना पढ़ के जाऊंगा, रात भर पूरा पढ़ूंगा, सुबह मॉक दे दूंगा। नहीं करना है ऐसा। दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ योर माइंड। ठीक है, और वो वापस से आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं अपने आप से बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं रखनी है, रियलिस्टिक, रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से रखिए। थर्ड इज द इमिटेशन स्ट्रैटेजी। यार टॉपर जो है वो जीके की 3 मैगजीन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की पढ़ता है, जो टॉपर है वो अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में मॉक टेस्ट देता है, जो टॉपर है वो दिन में 20 घंटे पढ़ रहा है, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। देखिए ऐसा है, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल ऑलवेज लुक एज अ फूल टू यू। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि एक फिश है, वो उसको अगर आप उसकी पेड़ को चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो वो हमेशा बेवकूफ़ी लगेगी आपको, है ना। तो आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप उन पे काम करिए, आपकी जो वीकनेसेस हैं उनको खत्म कीजिए। सपोज
जो टॉपर है उसकी जीके वीकनेस है, इसीलिए वो 4 घंटे जीके पढ़ रहा है, बट उसके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो और लेकिन आपकी जीके स्ट्रेंथ है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं या क्यूटी वीक है, एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्यूटी आप जीके टॉपर को देख के जीके 4 की जगह 5-6 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, तो दैट वोंट वर्क फॉर यू। ओके, सो स्टॉप इमिटेटिंग द टॉपर्स, स्टॉप इमिटेटिंग ऑल अदर पीपल, राइट। आप अपना असेसमेंट खुद कीजिए, आप अपनी खुद की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ, अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कीजिए और उसके बाद उस हिसाब से पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस कीजिए। मियरली इमिटेटिंग द टॉपर्स वोंट हेल्प यू। फोर्थ इज मल्टीपल सोर्स डिसऑर्डर। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भैया जीके में 4 किताबें पढ़नी जरूरी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर क्लैट एक्सप्रेस तो हो गई है, अब हम कोई सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन उठा लें क्या सर? सर हम ये फला इंस्टीट्यूट की क्लैट की कंपाइलेशन उठा लें सर? सर हम डेली करंट अफेयर्स भी कर लें सर? सर हम द हिंदू के साथ इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लें सर? सर क्लास नोट्स तो हैं, यूट्यूब वीडियोस भी देख लें सर? सो देखो, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना रिवाइज करोगे उतना फ्रूटफुल होगा। rather than going for multiple sources, limit your sources। 1 से 2 मंथली मैगजीन्स या 1 से 2 सोर्सेज आप जीके के लिए रखिए। आई वुड सजेस्ट, अगर आप क्लैट एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं लॉ प्रेप की, तो उसके साथ में जावेद सर के वीकली जो आते हैं आप वो देखिए यूट्यूब पे, ठीक है। क्लास नोट्स, अगर आप लॉ प्रेप के पेड सब्सक्राइबर हैं तो क्लास नोट्स जो आपको मिलते हैं वो आप पढ़िए। इससे क्या होगा, एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहेगा और बार बार आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे आप में से स्टूडेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिनको जीके का क्वेश्चन पढ़ के लगता है यार ये कहीं तो पढ़ा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या इसका आंसर होगा। इफ यू हैव द सेम फीलिंग इन मॉक, तो इसका मतलब है आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आपने कहीं पढ़ा है, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। सो लिमिट योर रिसोर्सेज बट रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, 2 रिसोर्सेज के बीच में 15 दिन से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए रिविजन में। ओके, द लास्ट थिंग इज द कनंड्रम्स ऑफ माइंड। द कनंड्रम्स ऑफ माइंड क्यों बोल रहा हूं मैं? कनंड्रम्स का मतलब है प्रॉब्लम्स, राइट। बहुत सारी उलझने। होता क्या है, किसी ने बोल दिया यार क्लैट तेरा होगा नहीं, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया, किसी ने डांट दिया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। किसी टीचर ने डाउट सॉल्व नहीं किया क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं था, ठीक है, तो हमें फील होता है कि टीचर के हम फेवरेट नहीं है, ठीक है। वी स्टार्ट प्लांटिंग नेगेटिव थिंग्स इन आवर माइंड, नंबर 1। नंबर 2 कि हम इतना पढ़ रहे हैं कि ब्रेक लेने में गिल्टी फील होता है हमें। क्या आपको भी ब्रेक लेते वक्त गिल्टी फील होता है? इफ यस, कमेंट सेक्शन में यस लिखो कि आई फील गिल्टी व्हेन आई टेक ब्रेक, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। तो अगर आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, चीजें, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को ओवर पावर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अरे क्लैट क्लियर हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, इफ यू आर पुटिंग इन good amount of time, if you are putting in labor and if you are putting in honest and sincere efforts, क्लैट क्लियर हो जाएगा। अगर दिमाग स्टेबल नहीं रहा, माइंड शांत और पीसफुल नहीं रहा, तो क्लैट के लिए कितना मर्जी पढ़ लो, क्लैट क्लियर नहीं होगा। सो द बिगेस्ट की और द बिगेस्ट, फॉर दैट मैटर द बिगेस्ट मिस्टेक इज कीपिंग अ बर्डनसम माइंड, कीपिंग अ बर्डनसम माइंड which is always filled with negative thoughts। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आ रहे हैं, या मेरा क्लैट क्लियर होगा नहीं होगा, इन सबको साइड में हटाओ और दिमाग को पीसफुल रखो। चाहे मेडिटेशन 10-15 मिनट का करो, चाहे कोई मूवी देखो, दिन में अपना टाइम टेबल अचीव होने के बाद मूवी देखो, चाहे कोई कॉमेडी शो देखो, चाहे कुछ स्टैंड अप कॉमेडी देखो, चाहे कुछ रिफ्रेशिंग बातें करो फ्रेंड से, फैमिली से, डजंट मैटर, कुछ भी ऐसा, चाहे गॉसिप करो यार, आप 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ बैठ के शुद्ध प्योर गॉसिप करो। दैट ऑल्सो हेल्प्स इन रिफ्रेशिंग, रिचार्जिंग योर माइंड। ये भी तो बैटरी से चलता है ना, इसकी अपनी बैटरी है, उसको रिचार्ज करो एंड देन मॉक देने जाओ। उसके बाद मॉक देने जाओ, आई गारंटी यू आपका मॉक पिछले सभी मॉक से अच्छा होगा। ओके, सो दीज आर द 5 मिस्टेक्स। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि क्या मेरा क्लैट क्लियर होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं कुछ पैरामीटर्स,
अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो क्लैट क्लियर हो सकता है डेफिनेटली. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ great time. Keep your mind fresh and you will be able to clear CLAT. Thank you very much. Have a great day, guys.